नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। आज कानपुर के बड़े चौराहे स्थित इंडियन बैंक के बाहर इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में हड़ताल की। सरकार द्वारा आर्थिक सुविधाओं के नाम पर श्रम कानूनों में परिवर्तन कर पूरे देश के संगठित एवं असंगठित मजदूरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सरकार द्वारा देश के राष्ट्रीयकृत उपक्रमों को पूंजीपतियों को बेचने की साजिश की जा रही है तथा देश को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है, जिसको लेकर इंडियन बैंक के सभी कर्मचारियों ने हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन जताया। यदि इनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। मैं इंडियन बैंक कर्मचारी संगठन का उपाध्यक्ष हूँ यहाँ का। सर, आज किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? ये आज हम लोग सरकार की जन विरोधी श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। ये सरकार आर्थिक सुधारों के नाम पर श्रम कानूनों में परिवर्तन कर रही है, जिससे पूरे देश के संगठित और असंगठित कर्मचारी मजदूरों का शोषण हो रहा है। और दूसरी चीज़, इनकी नज़र देश के जो सरकारी उपक्रम हैं उनकी में अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं और पूंजीपतियों को बेचने का प्लान कर रहे हैं। अभी हम हाल में बैंकिंग उद्योग का आपको बता रहे हैं, इन्होंने मर्जर के पश्चात देश में बैंकों की संख्या 12 रह गई थी। उन 12 में भी 6 बैंकें इन्होंने रखी थी विलय करने के बाद, और 6 बैंकें बिना विलय के छोड़ दी थी, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। आज उन 6 बैंकों का अस्तित्व इन्होंने खतरे में डाल दिया है। उसको बेचने का इन्होंने प्रस्ताव बना लिया है और उसको पूंजीपतियों को, चंद पूंजीपतियों में बेचने की साजिश कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि जो देश की साधारण जनता का जो विकास होगा वो सरकारी ही क्षेत्र में होगा। वो निजीकरण करके देश की जो माप बैंकिंग तो हो सकती है, पूंजीपतियों के लिए वो सुविधा हो सकती है, चाहे कितना खर्चा पड़े, लेकिन देश की जो देखिए सरकारी बैंकों के माध्यम से इन्होंने जनधन खाते, नोटबंदी, अपनी जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं सिर्फ सरकारी बैंक के उसका माध्यम और सभी निजीकरण बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए थे। आज सरकार दोहरा चरित्र जी रही है। आज सरकारी बैंक इनका माध्यम है इनकी योजनाएं आगे बढ़ाने का, और उन्हीं को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। खाली बैंक ही नहीं, रेलवे, डाक, बीमा, आउटसोर्सिंग, ये देश के ऐसे जो सीक्रेट विभाग हैं उसमें भी आउटसोर्सिंग पैदा कर रहे हैं कि यानी कि इनको कोई मतलब नहीं। यानी कि देश के 10 ही 15 आदमी जिस समय चाहेंगे पूरे देश को बेच के विदेश जा सकते हैं, वो स्थिति देश में पैदा हो रही है। और इनकी जो भी करनी कच्ची बात करते हैं हम किसानों का बिल, उसमें इनके मंत्री नहीं देखिए इस्तीफा दे दिया अकाली दल के, सिर्फ इसीलिए ना कि उसने उसकी भावना को समझा था बिल का। लेकिन इनके इतने प्रवक्ता हैं कि इनका विरोध करने की स्थिति नहीं बची। देश में विपक्ष भी कमज़ोर पड़ चुका है। तो लेकिन हम लोगों का जो ऊपर से काल है, हम इनकी जन विरोधी, श्रम विरोधी और इनकी कृषि विरोधी जितनी भी नीतियाँ हैं उनका पूरी ताकत और एकता के साथ विरोध करेंगे और करते रहेंगे। कानपुर से सारांश गुप्ता के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।